तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर कैपकट पर और मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ एसेट्स रख लिए हैं। आप इनको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर पर्सनली यही चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों आज से हम नई सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को 3D वीडियो एडिटिंग किस तरीके से करी जाती है, जैसे कि आजकल मोशन ग्राफिक्स की बहुत सारी वीडियोज आप देखते होंगे एकदम प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट्री टाइप में, और अपनी स्टोरी टेलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है आज के ज़माने में। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ से सिखाने वाला हूँ। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस देख ली हैं, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, लेकिन कोई भी लिटरली इस चीज को जीरो से नहीं सिखा रहा है। जो भी सिखा रहा है वो डायरेक्ट एडिटिंग करना सिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि आखिर बैकग्राउंड हम किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी अपनी एक क्रिएटिविटी के साथ। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कम से कम 2 या 3 बैकग्राउंड बना करके दिखाऊंगा और आप इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आप बहुत सारे यहाँ पर बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी टाइमलाइन है और हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेना है। ये देखिए ये टेक्स्ट आ गया है और इस टेक्स्ट पर यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम करिए, आप यहाँ आइए नीचे की तरफ, ये देखेंगे रेशियो और इसे रील के साइज़ में कन्वर्ट कर लीजिए। ये देखिए रील के साइज़ में कन्वर्ट हो गया है। और अगर आपका कुछ इस तरीके से आ रहा होगा ये, तो आप यहाँ से जा करके इसको वर्टिकली कर सकते हैं, तो इस साइड में आपका आना शुरू हो जाएगा। राइट, यहाँ इसे सेलेक्ट करिए और विंडो प्लस डॉट की को आप दबाएंगे तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे कट कर देना है। उसके बाद इसकी पूरी इंटेंसिटी को आप यहाँ से क्या कर देंगे, फुल कर देंगे, या फिर आप यहाँ आइए इसको भी फुल यहाँ से कर दीजिए, या फिर एक काम करिए ना, इसे इतना ही रहने दीजिए, इसको इस तरीके से और इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। राइट, तो इस तरीके से आपका फुल यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे के पूरे आपकी वीडियो पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप कोई कलर रखना चाहें, स्पेसिफिक कलर अपनी थीम से रिलेटेड या अपनी वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। मैं तो ये मैंने ग्रे कलर ले लिया है और मैं इसको इतना रखता हूँ। ठीक, ऑलराइट, इसकी मैं कंपाउंड क्लिप बनाऊंगा ऑल्ट और जी दबाकर, ये देखिए, और इसे मैं नीचे ले आऊंगा टाइमलाइन पर। तो ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब आइए आप मीडिया में। अब हमें, आपने देखा होगा अक्सर कि यहाँ पर कॉर्नर पर आपको कुछ ना कुछ जो प्रीसेट होते हैं वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फूल लगाना चाहूँ ये वाला, तो हम फूल भी लगा सकते हैं। तो मैं चलिए इसी को लगा कर दिखाता हूँ और इसकी मैं थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लेता हूँ। एक सेकेंड, कंपाउंड क्लिप में जाने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, तो इतना बढ़ गया है। और इसको भी हम थोड़ा सा इतना बढ़ा लेते हैं। राइट, 6 सेकंड की अप्रोक्स कर लिया मैंने। हम इसको पोजीशन देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और ऐसे ही इसकी एक आप कंट्रोल C दबाकर कॉपी बनाइए और कंट्रोल V कर दीजिए, 2 हो गई। अब इसको उठा करके आप यहाँ रख सकते हैं बिल्कुल इस जगह पर, ये देखिए इस तरीके से। ठीक, तो अब हमें इनके अंदर मोशन देना है। अब मोशन देने के लिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वाले पे आइए, यानी कि ऊपर वाले पे, ये जो था, तो बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रेम पर आएंगे या फिर थोड़ा सा यहाँ पर रख लीजिए, बाद में हम की फ्रेम को खिसका देंगे। तो यहाँ मैंने रखा और यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर एक की फ्रेम लगाइए रोटेशन पे, देख रहे हैं आप, ये देखिए रोटेशन। ठीक, आगे बढ़िए थोड़ा सा और इस पहिए को आप थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दीजिए, अप्रोक्स, चलिए इतना रख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारे ये 2 की फ्रेम लग गए हैं। अब सबसे पहले तो ये देखिए आप, ये इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, तो हम इसको इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा स्मूथ लेंगे और स्मूथ करने के लिए आप क्यूबिक आउट दबा सकते हैं, ये मैंने दबा दिया है। ओके, अब इनको हम क्या कर देंगे, पूरी की पूरी वीडियो पे इस तरीके से कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों को कॉपी करूँगा। कंट्रोल की मदद से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C करा और ऊपर वाले पे मैं सेम एज इट इज इसको पेस्ट कर दूंगा। अब इसको भी स्टार्टिंग में ले जाऊंगा, इसको भी स्टार्टिंग में और इसको एंड में। ठीक, तो अब ये हमारे कुछ इस तरीके से चक्कर लगाएंगे, देख सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे ये वाला इफेक्ट नहीं लगाना चाहिए, मैं दूसरा लगा लेता हूँ कोई। यहाँ से जाने के बाद हम एक काम करते हैं, लीनियर करते हैं। तो लीनियर पर ये इकसार घूमता रहेगा, वही मैं नीचे वाले पे भी करूँगा। यहाँ आएंगे और लीनियर कर देंगे। राइट, अब ये देखिए कुछ बहुत शानदार, बढ़िया लग रहा है। ठीक, अब चूंकि हमने पोजीशन पर तो कोई स्केल लगाया नहीं है ना, हमने लगाया सिर्फ रोटेशन पर, तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको यहाँ रख लीजिए, ठीक है, और इस वाले को थोड़ा सा मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड बन गया है।
अब आप इसको अगर चाहें तो इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा यहाँ से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहेगा। मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, अराउंड 85 या 86 के तरफ। आप देखते हैं, ओके, बहुत शानदार, मुझे अच्छा लग रहा है। अब इस तरीके से आप ये बना करके इसे ऑल्ट और जी दबाइए तो ये एक पूरी कंपाउंड क्लिप बन जाएगी। आप इसे उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। क्लियर? अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो इस तरीके से शो हो जाएगी। इसको आप उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसे मैं हाइड कर देता हूँ, ये कर दी मैंने हाइड। मैं इसे भी लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये भी लगा कर दिखाता हूँ आपको। मैं कई सारे बैकग्राउंड आपको करके दिखाऊंगा। और मैंने इसको यहाँ रखा इस तरीके से, ठीक है। और इसकी एक कॉपी बना लीजिए आप, Ctrl+C और Ctrl+V दबाकर, और इसे उठाकर ऊपर रख दीजिए आप इस तरह से। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, की फ्रेम देंगे रोटेशन में। तो रोटेट पर आएंगे, यहाँ पर एक स्टार्टिंग में की फ्रेम, और थोड़ा सा आगे आने के बाद मैं इसको हल्का सा यहाँ पर घुमा दूंगा, अप्रोक्स 280 करीब। और अगर मैं इसे यहाँ तक ले जाऊँ और इसको मैं लीनियर कर दूँ, इस पर क्लिक करके इस तरीके से, तो आप देखेंगे इस तरीके से बनकर आ जाएगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा मुझे पीछे लेके आने की ज़रूरत है। अब देखते हैं, हाँ ठीक है। आप चाहे तो इसका स्केल बढ़ा भी सकते हैं, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर भी सेम यही की फ्रेम, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को मैं कॉपी करूँगा Ctrl+C से, और यहाँ पर दूसरे वाले पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब ऑटोमेटिकली ही नीचे वाला भी हमारा रोटेट होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं एंड तक कर लेता हूँ। अब देखिए दोनों ही हमारे रोटेट होने शुरू हो जाएंगे। अब चूंकि ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है तो नीचे वाले को भी मैं थोड़ा सा खींचकर बड़ा कर लूँगा और इसको मैं यहाँ रखूँगा। अब देखिए आप, लेकिन अब आप देखेंगे कि कलर थोड़े मैच नहीं हो रहे हैं। तो कलर मैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करिए, एडजस्ट में आइए, एडजस्ट में आने के बाद इनको बिल्कुल आप ब्लैक कर दीजिए। ठीक, और यहाँ से आप इनकी आप जो भी है थोड़ा कलर के साथ खेल सकते हैं। और मैं इस तरीके से यहाँ से डार्क कर देता हूँ इसको। और थोड़ा डार्क करने के लिए ब्लैक वाले को आप इस तरीके से कर लीजिए, आपका हो गया काम। ये देखिए, ठीक, मुझे लगता है कि नीचे वाले को थोड़ा सा नीचे कर देना चाहिए, इतना काफ़ी है। अब देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो यहाँ इस तरीके से ये रोटेशन हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा रोटेट हो रहा है बढ़िया करके। तो इसका भी हम लोग कंपाउंड क्लिप बनाते हैं ऑल्ट और जी दबाकर। ये देखिए, तो मैं अगर ऊपर वाले को छुपाता हूँ, नीचे वाले को दिखाता हूँ, तो नीचे वाले आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। और अगर मैं नीचे वाले को छुपाता हूँ, ऊपर वाले को दिखाता हूँ, तो आपको ऊपर वाले कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो मैं नीचे वाला रख लेता हूँ, ऊपर वाले को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर शेडो डालूंगा। शेडो कैसे डालेंगे, सिंपल शेडो का PNG आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से। सारे के सारे एसेट्स, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको ये मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको क्या कर लेते हैं, इसको मैं 90 कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको स्केल कर लेंगे इस तरीके। और इसका जो ब्लेंड मोड है, आप वैसे ब्लेंड मोड नहीं, आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अब आप देख रहे होंगे ये फूल के ऊपर भी आ रहा है। ठीक, तो मैं इसको क्या करूँगा, नीचे की तरफ लेकर जाऊँगा फूल से। ये देखिए, अब ये कुछ इस तरीके से बन गया, आ रहा है ना, बिल्कुल जैसे 3D वाला जो आजकल आप वीडियो देखते होंगे उसी तरीके का लुक आ रहा है। तो ये बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लास नंबर 1 है, ऐसे ही हम आगे जा करके बहुत सारी क्लासेस लेकर आने वाले हैं। अब बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अभी हम सिर्फ सीन तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर बाकी के इफेक्ट हम बाद में डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अब कई सारी चीज़ें आप ये देखते होंगे। मैं यहाँ पर ये एक लगाता हूँ और इसको मैं इस तरीके से करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा स्केल बढ़ा देते हैं इस तरह से। तो आप अक्सर इनको देखते होंगे, या फिर इसकी मैं वैल्यू को ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप अक्सर देखते होंगे। ठीक, तो अब ये क्या है, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको कैसे। मास्क में आने के बाद यहाँ पर आइए और आप ये वाला ले लीजिए। तो यहाँ से आने के बाद इसका फेदर थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। तो ये मास्क है, तो मैं इस मास्क को यहाँ से कुछ इस तरीके से देखिए, दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा घुमा लेते हैं, थोड़ा इसका फेदर और कम करता हूँ। तो ये यहाँ से मैं इस तरीके से लेकर जाऊँगा और ये इस तरीके से बनकर तैयार होगा। राइट, ध्यान से देखना आप लोग। थोड़ा सा मैं जूम को कम करता हूँ। और ये आप कैसे कर सकते हैं, ये जो मैं कर रहा हूँ, देखिए ये वाली चीज़, कंट्रोल दबाइए और कंट्रोल दबाने के बाद जो आपका माउस का पहिया होता है उसको आप करके इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर,
तो ये मैं इतना कर देता हूँ और इसको मैं बिल्कुल फ्रेम से बाहर निकालता हूँ पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूंगा एक की फ्रेम, तो की फ्रेम ये इसकी पोजीशन है पूरी, तो पोजीशन के ऊपर ये देख सकते हैं आप यहाँ पर की फ्रेम दे दीजिए। और थोड़ा सा आगे आने के बाद मैं इस की फ्रेम का मैं इस तरीके से यूज़ करने वाला हूँ, इसे मैं एंड तक कर दूंगा। ये देखिए सेकंड की फ्रेम, तो अब हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये वाला इफेक्ट लगाने वाला हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा पीछे, और अब ये कुछ इफेक्ट इस तरीके से दिखाई देगा। अब ज़रा जूम करके देखते हैं तो किस तरीके से वीडियो बनती है हमारी। ये देखिए, तो आपने देखा होगा इस तरीके के इफेक्ट बहुत ज़्यादा चलते हैं हमारे। और यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। चूँकि हमने इसकी पोजीशन के ऊपर कोई भी की फ्रेम नहीं लगाया है, तो यहाँ हम पोजीशन में आकर के कुछ भी हम चेंज इसके अंदर कर सकते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए, बढ़िया है ना। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं, मर्जी है आपकी, इसे बनाएं ना बनाएं, मैं इसे हाइड कर देता हूँ। अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसे देखिए आप, ये देखिए मैं इसको भी करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसका कलर मैं वही कर लूँगा जैसा था, इसे डार्क करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं और ब्लैक साइड इसकी थोड़ी कम कर दूंगा मैं, तो ये इस तरीके से बनकर राइट बिल्कुल सही आया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूं पहले, ये देखिए इस तरीके। तो अब ये मैं चाहता हूं कि इस तरीके से आए नीचे को निकल कर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लगा दिया हमने इसे पोजीशन पर, और इसके बाद वीडियो में आएंगे और यहाँ मास्क में आने के बाद ओपन करेंगे, और ये हमारा फैदर थोड़ा ज़्यादा हो गया, फैदर कम करो भाई, ठीक है। अब इसे ऊपर लेकर जाओ इस तरह से, मैं इसे थोड़ा छोटा और करता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ तक आ गए हम। यहाँ से हम लोग की फ्रेम देंगे सबसे स्टार्टिंग में, और यहाँ आगे आने के बाद कहीं पर ये कुछ इस तरीके से होता हुआ आपको प्रतीत होगा, ये देखिए इस तरह से। तो अब ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए आप, आ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग इसकी क्या करते हैं, यहाँ से प्रीसेट लगाते हैं कर्व का, ये वाला आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। मुझे ये वाला ज़्यादा बेहतर लगता है तो मैं इसी को लगा रहा हूँ, ठीक है। पीछे जाएंगे, थोड़ा सा इसे फास्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसकी ओपेसिटी आपको ज़्यादा लग रही है तो वो कंट्रोल कर सकते हैं आप। यहाँ बेसिक में जाने के बाद वो आपके पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके का टॉपिक रखना चाहते हैं, किस तरीके से क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमने सब चीज़ बना ली, हमारा हो गया बैकग्राउंड। अब हमें क्या करना है, थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ। अब देखिए, अब हम इसके अंदर हम इफेक्ट लगाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पर आप आएंगे इफेक्ट के अंदर, और इफेक्ट में आने के बाद सर्च करेंगे ब्लर। तो सबसे पहले मैं ब्लर को सर्च करता हूँ, तो ये हमारे पास ब्लर है। तो ये जो बैकग्राउंड है, पीछे शेडो दिखाई दे रही है, मैं ये ब्लर उठा करके इसके ऊपर डालने वाला हूँ। तो ये ब्लर देखिए, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, इसकी शेडो जितना भी आप करना चाहें। तो मैं यहाँ पे अप्रोक्स 40 के आसपास, 30 के आसपास रख लूँगा। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आप इन दोनों के ऊपर भी ये डाल सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी डालता हूँ। लेकिन ध्यान रखना है कि पीछे वाले से थोड़ा कम ही ब्लर होना चाहिए। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। इसकी ओपेसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आइए, इसकी ओपेसिटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एज इट इज़ ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही रखूँगा, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा बैकग्राउंड बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, अब आप जब इसको ऑन करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके का बनकर आएगा, समझ रहे हैं ना, ये देखिए, ठीक। या फिर आप इसको ऑन करेंगे, इसे हटा देंगे तो आपका ये इस तरीके से बनकर आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये तो थी बैकग्राउंड बनाने की बात। ओनली मैंने आपको इसके अंदर बैकग्राउंड बनाना सिखाया है। अब इसके अंदर अगर और भी कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं तो चलिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप सर्च करेंगे प्ले करके, तो ये मैं प्ले करके सर्च करता हूँ, तो प्ले पेंडुलम करके एक यहाँ पर इफेक्ट मिलेगा आपको, इसके ऊपर डाल दीजिए बैकग्राउंड जो शेडो है। अब अगर आप इसे प्ले करते हैं तो ये कुछ हिलती डुलती हुई दिखाई देगी, आपको दिख रही है ना। लेकिन इसकी इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, ये इसकी प्रॉपर्टी है। स्पीड मैं थोड़ी कम कर दूंगा, ट्विस्ट में बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। शार्पनेस भी थोड़ा सा कम कर दूंगा। अब देखिए आप, थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई देगी, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, तो मोशन में आ गई है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सबको अप्लाई करके एक बैकग्राउंड बनाते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक इफेक्ट और लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं, रेट्रो टाइप किया है मैंने, और ये पहला वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसे उठाकर आप सबसे ऊपर पेस्ट कर दीजिए, और ये देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल वही लुक हो गया है। जो यहाँ पे स्पीड इसकी थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं आप, तो ये बिल्कुल वही हो गया जैसे कि आप वीडियोस में देखते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी टाइपिंग
कर सकते हैं, कोई भी एसेट्स लगा सकते हैं, कुछ भी जो दिखाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज हमने सिर्फ इसमें बैकग्राउंड तैयार किया है। वैसे दोस्तों ये सारा का सारा काम होता है आफ्टर इफेक्ट के अंदर, लेकिन हम लोग जहां तक हो सकेगा कैपकट के अंदर ये सब चीज ट्राई करने वाले हैं और मैं आप लोगों को कैपकट से ही बहुत अच्छी एडिटिंग यहाँ पर करना सिखाने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने एसेट्स या 3D वीडियो एडिटिंग करना शुरू करते हैं। तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लेकर चलूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार एक लाइक तो बनता ही है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा।